वेलकम बैक टू द थर्ड डे ऑफ प्रोसेसर। आज हम 5 क्वेश्चंस का आंसर्स को जानने वाले हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चंस का ये आंसर्स नहीं है, बल्कि जो भी कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट आईटी का बारे में जानना स्टार्ट किए हैं, आईटी का जो नॉलेज है उसको सीखना शुरू किए हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि मैं सिर्फ ये क्वेश्चन का आंसर को बताता ही नहीं हूँ, साथ ही साथ मेरा ये हमेशा से रहा है कि आप तक ये वीडियो जो है पहुंच तो रहा है और इसको मैं क्लियरली समझा भी रहा हूँ। मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो समझाना रहता है, ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये रियलिटी है। आप वर्क कर रहे हो हार्डवेयर के साथ, तो आपको पता होना चाहिए हाउ द हार्डवेयर रियली वर्क्स। ऐसा नहीं है कि बैक एंड में काम नहीं हो रहा है, बैक एंड में काम हो रहा है। देन ओनली यू आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ टास्क सो फास्टली, सो इजिली, एंड यू आर गेटिंग द एक्यूरेसी ऑल्सो। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है। अब अगर सपोज आप एक आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड यू डोंट नो वेयर द फॉल्ट इज, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रबल शूट दैट। तो अगर आपको ट्रबल शूट करना है, कोई भी माइनर हो चाहे मेजर हो, यू शुड हैव द नॉलेज, यू शुड गो टू द डेप्थ ऑफ द नॉलेज, तभी जाके आपको पूरा क्लियर कुछ भी होगा। क्योंकि काम देखिए, आप कोई भी काम है स्टार्ट कीजिए, महीना 2 महीना में आप सीख जाएंगे, बट व्हाट इज द डेप्थ, उसको जानने के लिए ना आपको पढ़ाई करना होगा, उसको समझना होगा। रट्टा मारने से होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसको मैं समझाऊँ, और ये रियलिटी में वर्क करते हैं इन द बैक एंड ऑफ द सीपीयू और द लैपटॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी को समझाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हो जो कि 13th नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, सपोज आपका क्वाड कोर का प्रोसेसर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कोर 4 है। क्वाड कोर का अंदर में आपको 4 कोर मिल रहे हैं। मतलब कि प्रोसेसर तो एक है, लेकिन उसका 4 हिस्सा लॉजिकली किया गया है। अब ये जो 4 हिस्सा लॉजिकली किया गया है, तो इसमें टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है। अब ये टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, सपोज कि आपका ये फर्स्ट वाला है व्हाट्सएप, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है आपका यूट्यूब, चौथा है आपका टेलीग्राम। तो 4 एप्लीकेशन एक साथ में वर्क नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज रहेंगे। एट अ टाइम आप 2 रन कर सकते हैं, ठीक है, बट बाकी जो 2 बच जाते हैं वो मिनिमाइज रहते हैं। तो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी जिस भी प्रोसेसर में एनेबल रहता है, उसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन रनिंग है, सपोज आपका व्हाट्सएप फेसबुक रनिंग है एंड यूट्यूब एंड आपका टेलीग्राम मिनिमाइज है, देन क्या होगा कि व्हाट्सएप एंड फेसबुक का स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाएगा, और ये जो आपका यूट्यूब एंड टेलीग्राम है उसका स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाएगा। अगर ये दोनों का, यूट्यूब एंड टेलीग्राम का स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाता है, डाउन कर दिया जाता है, व्हाट्सएप फेसबुक का स्पीड को इंक्रीज किया जाता है, मतलब ये दोनों का एनर्जी को अगर ये दोनों में लगा दिया जा रहा है, फायदा क्या हो रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्मूथनेस, उसका स्पीड, उसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो ये काम होता है बेसिकली टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का, ठीक है। मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन का स्पीड को कम करता है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, और मैक्सिमाइज्ड मतलब जो एप्लीकेशन रनिंग है आपका डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, उसका स्पीड को क्या करता है, एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जिससे उसका स्मूथनेस, उसका एक्यूरेसी, ठीक है, और आउटपुट सब कुछ बहुत बेटर हो जाता है, फास्ट चलता है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा ITBT, मतलब होता है इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, is one of the many new features that Intel has built into the latest generation Intel Micro Architecture। इसका मतलब है इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी जो है एक न्यू फीचर है जो इंटेल इनबिल्ट है, मतलब इनबिल्ट मतलब फिक्स किया है लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर में, जिसका काम क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली अलाउस प्रोसेसर कोर्स टू रन फास्टर देन द बेस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है कि ये ऑटोमेटिकली अलाउ करता है प्रोसेसर का कोर को, ये कोर में लगा हुआ है, ये 4 क्या है, इसका कोर है, इसमें इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी लगा हुआ है कोर में, जिसका काम क्या होता है कि बेस जो उसका नॉर्मल स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड चले। फायदा क्या होगा, जितना ज़्यादा स्पीड होगा आपका, जितना ज़्यादा स्पीड होगा आपका इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का, जो कि हर एक कोर में लगा हुआ है, उससे आपका स्पीड, उससे आपका एक्यूरेसी, उसके आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में आएगा, जिससे क्या होगा कि आपका काम जल्दी होगा, लैग नहीं करेगा, टाइम बचेगा। तो ये मेन मोटिव है इंटेल का, जो कि लॉन्च किया है इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी में। और इससे क्या होता है, प्रोसेसर ज़्यादा स्पीड में वर्क करता है, ज़्यादा जल्दी आउटपुट प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको काम करना और आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज इंटेल 64 टेक्नोलॉजी। देखिए 64 टेक्नोलॉजी को जानने से पहले आपको एक और चीज़ जानना चाहिए कि यहाँ पे 2 टाइप के आपका टेक्नोलॉजी है, 32 बिट एंड 64 बिट। ठीक है, ये 64 टेक्नोलॉजी का मतलब होता है 64 बिट टेक्नोलॉजी, और 32 टेक्नोलॉजी होता है तो 32 बिट का टेक्नोलॉजी। 32 ओल्ड वर्जन है एंड 64 क्या है, आपका लेटेस्ट है। ठीक है, जिसमें अभी हम लोग वर्क करते हैं 64 बिट टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसमें लिखा हुआ है इंटेल 64 टेक्नोलॉजी अलाउज द प्रोसेसर to run newly written 64-bit memory and allows access large amount of memory। अगर आप 64 बिट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मेमोरी को चला सकता है, मतलब कि 32 बिट में आपका 4 GB का रैम एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 64 बिट का है उसमें 4 GB या उससे भी ज़्यादा का रैम को वो इजीली एक्सेस कर सकता है। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपको 64 बिट का जो भी टेक्नोलॉजी होता है उसमें आपको स्मूथनेस बहुत मिलेगा, कोई भी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा 64 बिट में। 32 में क्या प्रॉब्लम होता है कि हर एक एप्लीकेशन को आप रन नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज आप एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि एक दरवाज़ा है, एक डोर है, जिसमें आप क्या कर रहे हो कि 6 फीट का आपका डोर है जो कि लंबाई में है और उसका चौड़ाई है 3 फीट। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो, ये मैं बता रहा हूँ आपका 32 बिट का। ठीक है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा आप, कि आप चाहते हो कि अलमीरा है जिसका चौड़ाई है 5 फीट और लंबाई है 7 फीट, तो वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 64 बिट का जो है उसमें आप समझ सकते हो कि 10 फीट का दरवाज़ा है और उसका चौड़ाई 6 फीट है, तो उसमें इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि इसमें 64 वाला में जो है 32 वाला भी चलेगा और 64 में वाला भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो छोटा दरवाज़ा था जो कि 6 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा था, उसमें आपका ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं घुस सकता, लेकिन अगर बड़ा है तो उसमें छोटा भी घुस सकता है और बड़ा भी घुस सकता है। सेम यहाँ पे भी है आपका कि 64 में 34 बिट का भी एप्लीकेशन को रन कर सकता है और साथ ही साथ 32 का तो एप्लीकेशन चलेगा ही, 64 बिट का भी एप्लीकेशन चलेगा, लेकिन 32 में सिर्फ 32 बिट का एप्लीकेशन चलेगा, 64 बिट का एप्लीकेशन को आप रन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसा कि देख सकते हैं, दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कोर 2 प्रोसेसर i3, i5 एंड i7। देखिए, इसका बोलने का मतलब है कि 64 बिट टेक्नोलॉजी जो है वो कोर 2 प्रोसेसर्स i3, i5 और i7 में लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, मतलब कि ये 64 बिट टेक्नोलॉजी प्रोसेसर्स हैं, साथ ही साथ इसमें 4 GB का रैम आप इजीली चला सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है, बट इट्स टोटली बेनिफिशियल टू ऑल हु आर व्यूइंग दिस वीडियो। खास करके ये आईटी बैकग्राउंड वाले के लिए है, तो दोज हु आर सीइंग प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा करूं, तो प्लीज़ सपोर्ट गाइस सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर। और मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलेगा, ताकि मैं वीडियो और ज़्यादा अच्छा बनाऊं और ज़्यादा डीप नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट आर माइक्रो प्रोसेसर सॉकेट्स? देखिए, माइक्रो प्रोसेसर सॉकेट्स का मतलब क्या होता है। मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर का सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, द सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड कनेक्ट्स द माइक्रो प्रोसेसर टू द एमबी का मतलब होता है मदरबोर्ड। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट टर्म यूज़ किया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सॉकेट है वो मदरबोर्ड में लगाया हुआ है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को इंस्टॉल किया जा सके, लगाया जा सके। द माइक्रो प्रोसेसर और सॉकेट हैज पिंस। पूरा माइक्रो प्रोसेसर या सॉकेट में पिंस होते हैं दैट अलाउज द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद द मदरबोर्ड, जो अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं प्रोसेसर को मदरबोर्ड से डेटा शेयर करने के लिए। अगर आप सॉकेट में प्रोसेसर को नहीं लगाएंगे तो आपका डेटा शेयर कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉकेट्स, कितने टाइप्स के सॉकेट होते हैं। तो जैसे कि अभी ऊपर वाले में हमने जाना कि लिखा हुआ था द माइक्रो प्रोसेसर और सॉकेट हैज पिंस। किसी प्रोसेसर में पिंस होता है, किसी का सॉकेट में पिंस होता है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। जो ओल्ड वर्जन है वो आपका है पीजीए, पिन ग्रिड एरे। पिन ग्रिड एरे का मतलब होता है प्रोसेसर में क्या होंगे, पिंस होंगे, प्रोसेसर में क्या होगा, पिंस होगा। लेकिन एलजीए, लैंड ग्रिड एरे, यहाँ क्या बोला गया, लैंड ग्रिड एरे का मतलब जो मदरबोर्ड का सॉकेट है उसमें आपका पिंस होगा, ठीक है। और जिसका मदरबोर्ड का सॉकेट में पिंस होगा उसका प्रोसेसर प्लेन होगा, उसमें टच पॉइंट्स होते हैं। और जिसका प्रोसेसर में पिंस होगा उसका प्रोसेसर सॉकेट में मतलब मदरबोर्ड में जो माइक्रो प्रोसेसर सॉकेट है उसमें होल्स होंगे। अभी जो लेटेस्ट है वो है एलजीए, पीजीए बंद हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ZIF? ZIF क्या होता है? मदरबोर्ड्स यूज ZIF, जीरो इंसर्शन फोर्स, to install processor on the motherboard. The ZIF uses a lever to install or remove the microprocessor. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि मदरबोर्ड में जब आप प्रोसेसर को लगाते हैं तो उसमें ZIF, जीरो इंसर्शन फोर्स, जीरो मतलब शून्य होता है, इंसर्शन फोर्स का मतलब होता है दबाव, मतलब आपको शून्य मतलब कि ज़रा सा भी दबाव नहीं देना है जब आप प्रोसेसर को इंस्टॉल कर रहे हैं मदरबोर्ड का प्रोसेसर सॉकेट में। द ZIF यूजेज अ लीवर, वहाँ पे एक आपको लीवर मिलेगा देखने को, टू इंस्टॉल और रिमूव द माइक्रोप्रोसेसर, जिसका मदद से प्रोसेसर को लॉक रखा जाता है। साथ ही साथ वो माइक्रो प्रोसेसर को मतलब प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ उसको आप उसी का मदद से प्रोसेसर को लगा और हटा भी सकते हैं। मतलब वो एक लीवर है जो सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ उसी का मदद से जब आप लीवर को खोलेंगे तो आपका प्रोसेसर निकल जाएगा, जब आप लीवर को लॉक करेंगे तो आपका प्रोसेसर उसमें फिक्स रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है इसके बारे में
तो मैंने प्रोसेसर का प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है, माइक्रो प्रोसेसर को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, आप प्लीज़ जाके उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वॉच माय वीडियोस, बाय बाय।